हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। कैसे उनकी मौत हुई है, उनके साथ साथ हेलीकॉप्टर में कौन थे, ये सभी हम लोग आगे न्यूज में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स, न्यूज चैनल्स के द्वारा और ईरान के ऑफिशियल्स के द्वारा ये भी कंफर्म किया गया है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और उसमें जितने भी लोग थे उसमें से किसी की भी जान नहीं बची है। हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी थे और वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन, इन सभी की डेथ हो गई है। और वहाँ पर कल रात से ही सर्च ऑपरेशन जारी था, 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन जारी हुआ है और आज सुबह ही हेलीकॉप्टर मिला है जिसमें ये पुष्टि की गई है कि इनकी डेथ हो गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश की ये पहली फुटेज है जहां पर एक कंफर्म किया गया है कि हेलीकॉप्टर कंप्लीटली बर्न, हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल चुका था और उसमें जितने भी लोग थे उन सभी की मौत हो गई है। ईरानियन अथॉरिटीज द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि बॉडीज वेयर बर्न्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, किसी की भी पहचान नहीं हो पा रही है, इतनी बुरी तरह से बॉडी उसमें जल गई है। और यहाँ पर ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एंड फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन हैव बीन किल्ड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन ईरान ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस। ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, इनकी जो मौत हुई है वो उस समय हुई है जब वो अजरबैजान में एक डैम का इनॉग्रेशन करने गए थे। उस डैम का नाम क्या है, तो उस डैम का नाम है किच कैलासी डैम। किच कैलासी डैम ईरान के प्रेसिडेंट और अजरबैजान के प्रेसिडेंट, इन दोनों के द्वारा इसका संडे को इनॉग्रेशन किया गया था। और इनॉग्रेशन करने के बाद जब ईरान के प्रेसिडेंट ईरान वापस आ रहे थे तो उस समय यह हादसा हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उस हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन और गवर्नर ऑफ ईरान ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस, ये लोग वापस आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे, तो वहां पर ईरान बॉर्डर विद अजरबैजान के पास एक डैम का इनॉग्रेशन करके, जहां पर अजरबैजान के भी प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं आप लोग, ये अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं, इल्हम अलीयोव इनका नाम है। इन दोनों लोगों ने वहां पर एक डैम का इनॉग्रेशन किया और वापसी के समय वहां पर इनके साथ हादसा हो गया। ये जो हादसा हुआ है उसका लोकेशन यहाँ पर बताया जा रहा है जोल्फा और वर्जाकन, इसके बीच में यहाँ पर बहुत ही घनी आबादी में फॉरेस्ट है। वहां पर खराब मौसम की वजह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर इनका क्रैश हुआ है। 3 हेलीकॉप्टर साथ में आ रहे थे जिसमें प्रेसिडेंट थे, उसी हेलीकॉप्टर का यहाँ पर क्रैश हुआ है। द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड और मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग इन डिजमर फॉरेस्ट। डिजमर फॉरेस्ट यहाँ पर है जोल्फा और वर्जाकनन के पास। डिजमर फॉरेस्ट में यह हादसा हुआ है। ईरान के जो गृह मंत्री हैं अहमद वाहिदी, इन्होंने बताया है कि हेलीकॉप्टर को फोर्स किया गया था हार्ड लैंडिंग के लिए। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई थी और उसको हार्ड लैंडिंग कराया गया था बैड वेदर और फॉग की वजह से। और हार्ड लैंडिंग जब भी कराया जाता है तो उस समय बहुत ही कम चांस रहता है हेलीकॉप्टर के बचने का। ऐसे ही भारत के जो सीडीएस थे उनकी भी जो मृत्यु हुई थी इसी की वजह से हुई थी। खराब वेदर और फॉग की वजह से हार्ड लैंडिंग कराई गई थी और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। यहाँ पर हम लोग इजराइल की बात करें तो इजराइल का कोई भी एविडेंस यहाँ पर नहीं मिला है इन्वॉल्वमेंट का, और इजराइल के ऑफिशियल्स के द्वारा अभी तक इस इंसिडेंट पर कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। बहुत सारे ईरानियंस जो है वो ब्लेम कर रहे हैं इजराइल का हाथ इसमें है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही ईरान और इजराइल के बीच में भीषण मिसाइल्स के द्वारा अटैक किए जा रहे थे, जिसके द्वारा ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इजराइल के द्वारा ही ईरान के प्रेसिडेंट पर यह हमला किया गया है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया है कि इजराइल इस मामले में इन्वॉल्व है। और इस समय ट्विटर पे भी ईरान, इजराइल, मुसाद जैसे बहुत सारे ट्वीट्स कमेंट किए जा रहे हैं, पूरे ट्रेंडिंग में यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी फोटोज यहाँ पे वायरल हो रही हैं जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश से संबंधित है। और यहाँ पे इजराइल के बहुत सारे ऑफिशियल्स के द्वारा ये कंफर्म किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री, जिनमें ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन भी शामिल हैं, दुर्घटना में मारे गए हैं। और ये तस्वीर कुछ देर पहले की है जिसमें ये कंफर्म किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री का हेलीकॉप्टर जोल्फा ईरान अजरबैजान सीमा पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये कह पाना मुश्किल है कि ये साजिश का हिस्सा है या फिर इसमें कोई तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। तो इस समय ईरान के राष्ट्रपति पूरी तरह से ट्रेंड कर रहे हैं।
यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगर ईरान की बात करें तो ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान है, और जो प्रेसिडेंट अभी थे वहाँ पे वो थे इब्राहिम रईसी, और वहाँ के सुप्रीम लीडर जो है वो है अली खमैनी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो वहाँ की है वो है पर्सियन, और पॉपुलेशन की बात करें तो 8.86 करोड़ वहाँ की पॉपुलेशन है। और वहाँ के ईरानी मीडिया के द्वारा ये जानकारी दी गई है, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ईरान के आला नेताओं के आपातकालीन बैठक की गई है, और इस बैठक में इस स्थिति को लेकर चर्चा की गई है कि यदि कोई अनहोनी होती है और ईरान के राष्ट्रपति की डेथ पूरी तरह से ये कंफर्म हो जाता है कि वो डेथ हो गई है, तो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं, ये वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं मोखबर देचफुली वहाँ के ये उपराष्ट्रपति हैं। तो अगर राष्ट्रपति की डेथ कंफर्म पूरी तरह से हो जाती है तो ये अगले राष्ट्रपति वहाँ के बन सकते हैं। 50 दिनों के अंदर वहाँ पर चुनाव होंगे और इनको वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। 99% ये कंफर्म है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, इनकी डेथ कंफर्म हो चुकी है। तो आगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है वो आपके साथ साझा जरूर की जाएगी। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और आपका इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में क्या राय है इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।